दोस्तों, आपका स्वागत है रॉयल पत्रिका में और मैं हूं आपके साथ हरी। और आज हम बात करने वाले हैं भारत में जो नया महिला संशोधन बिल आया है उसके बारे में। आपको मैं बता दूं कि महिला संशोधन बिल है वो संसद में बिल जरूर आया था, लेकिन ये बिल अब पारित नहीं हो पाया है। इस बिल को पारित नहीं हो पाना और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का वो बयान और प्रियंका गांधी की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम सब के बारे में आज बातचीत करेंगे और इस बिल के बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीजेपी इस बिल में लेकर आ रही थी कि महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाए संसद में। इसके अलावा बीजेपी का ये भी मानना था कि आरक्षण के साथ साथ बीजेपी है वो परिसीमन भी करेगी और सीटें भी बढ़ाएगी। अब इसको लेकर ये बिल पारित किया गया, लेकिन 54 वोट से ये बिल गिर गया और संसद में बिल है वो पास नहीं हो पाया। बिल पास न होने की वजह से कांग्रेस में बड़ी खुशी नज़र आ रही थी और वहाँ से अनिश्चितकालीन के लिए लोकसभा को स्थगित भी कर दिया गया। आपको मैं बताता हूँ कि इस बिल के बाद में, इस बिल के न पारित होने के बाद में प्रियंका गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े सवाल खड़े किए। सबसे पहला सवाल तो ये खड़ा किया कि मैं इस बिल को न पारित होने की वजह से बड़ी खुश हूँ और मैं विपक्ष के इस विरोध करने की वजह से बड़ी खुश हूँ, क्योंकि महिलाओं को आरक्षण तो मिलना चाहिए लेकिन परिसीमन करके आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। अगर परिसीमन होता है और परिसीमन होने के बाद अगर आरक्षण मिलता है तो ये बीजेपी की एक सोची समझी साजिश मानी जाएगी। और इसके अलावा प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपने भाषण, तो प्रियंका गांधी ने नरेंद्र मोदी के उस भाषण पर अफसोस भी जताया। आपको मैं बता दूं कि प्रियंका गांधी ने इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर बार वो बीजेपी को घेरने के लिए काम किया। अब आते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऊपर। अशोक गहलोत ने ट्वीट करके ये लिखा है कि भैया जो कांग्रेस है वो ही महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया है। राजीव गांधी की सरकार में पंचायत चुनाव में भी है वो महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया था। इसके अलावा अगर बात करें तो महिलाओं को आरक्षण देने के बिल पर कांग्रेस पहले भी सक्रिय रूप से भागीदार रह चुकी है, लेकिन ये जो बीजेपी की सरकार है ये सिर्फ महिलाओं को आरक्षण नहीं देना चाहती, ये परिसीमन करके अपनी राजनीति को बचाना चाहती है। परिसीमन के द्वारा अपने जो राजनीतिक वर्चस्व है और अपनी जो सरकार है उसको बचाने का काम कर रहे हैं नरेंद्र और बीजेपी। इसके अलावा नागौर के लोकप्रिय सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी संसद में एक आवाज उठाई और बीजेपी को घेरते हुए कहा कि मैं इस बिल के साथ हूं, लेकिन बीजेपी जो ये कर रही है मैं इसके साथ नहीं हूं, क्योंकि बीजेपी परिसीमन करना चाहती है और राजस्थान में 48 सीटें होनी चाहिए परिसीमन के बाद में, लेकिन बीजेपी सिर्फ 38 सीटें ही करना चाह रही है और इसकी वजह से राजस्थान और राजस्थान की जनता को नुकसान होगा। इसके लिए अब है वो बीजेपी के जो ये बिल है वो गिर चुका है। अब यहाँ पे सवाल यही खड़ा होता है कि क्या ये बीजेपी की एक बड़ी हार है? क्या लोकसभा में संपूर्ण बहुमत होने के बाद भी एनडीए की जो सरकार है वो गिरती हुई नजर आ रही है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मैं कैमरामैन बुल सिंह के साथ जयपुर से हरी, धन्यवाद।